ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का मेडिटेशन के इस चौथे दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि हम चैट बॉक्स में एक लिंक डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसमें हम जो कोर्स की रिकॉर्डिंग है वो डालते हैं। तो आप जो भी आप सभी जो है वो अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस लिंक को टच करेंगे। इनवाइट लिंक है और उस पे डेली रिकॉर्डिंग डाला जाता है, क्योंकि ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्डिंग भेजिए, तो आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू दीदी। लास्ट में भी आप एक बार अनाउंसमेंट कर देंगे इसकी। ठीक। ओम शांति। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सत्र में बहुत सुंदर गीत बज रहा था, जिसमें आप सबको निमंत्रण दे रहे थे कि आइए बने राजयोगी। और राजयोगी बनने के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या परिवर्तन आता है, बहुत सुंदर रूप से इस गीत में हम सुन रहे थे। तो गीत में तो हमने सुना, क्यों ना आज इस यात्रा पर चले। हाँ, योगी जो होते हैं वो कोई ना कोई यात्रा पर रहते हैं, तो ये भी एक हमारी आध्यात्मिक जर्नी है। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में और जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा, जिनका पूरा परिचय हमने कल जाना, जिनका कर्तव्यवाचक गुणवाचक स्वरूपवाचक नाम शिव है, उनके साथ हम आत्माएं अपना योग कैसे लगाएं, कनेक्शन कैसे लगाएं। तो उसके लिए आज का सत्र में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उस परम पिता के आवाहन से सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। ओम शांति। मैं ये शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, इन दोनों आंखों के पीछे ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मध्य एक चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूं। अपना ध्यान बाकी सब बातों से हटाते हुए आसपास घर में कुछ भी हो रहा हो उससे हटाएं, अपने वास्तविक स्वरूप पर ले आए, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्थात बुद्धि से, समझ के आधार से देख सकते हैं। मैं आत्मा, दिव्य ज्योति स्वरूप, परमात्मा की संतान, वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है। मैं उनका आवाहन करती हूँ कि वो आए और हम सबके ज्ञान चक्षु पूरी तरह खोल दें, जिससे मुझे हर बात स्पष्ट हो जाए, स्वयं के बारे में, अपने पिता के बारे में और अपने पिता से मिलने वाली शक्तियों के बारे में। मुझे आकर वो बताएं कि मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट हूं। अनुभव करें परम धाम से शिव परमात्मा नीचे की ओर इस जूम सभा में उपस्थित है, अपनी किरणों से हमें सजा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। ओम शांति। तो अब चलते हैं हम आज की अपनी यात्रा पर आगे। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, थैंक यू।
जो भी कंफर्टेबल है कैमरा खोलने में खोल दीजिए। बहुत अच्छा लगता है आप सबको इतनी एकाग्रता से सुनते हुए देखते हुए सुबह सुबह समय निकालते हैं हम। तो आज इस चौथे दिन पर हम राजयोग की विधि को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जब हम योग की बात करते हैं तो कई तरीके के योग हमारी बुद्धि में आते हैं। उसमें मुख्यतः जो सबसे पहला भारत का प्राचीन जो भारत ने ही विश्व को दिया वो है हठ योग, जिसमें आसन, क्रियाएं, मुद्राएं ना, वो सब हम इसमें करते हैं और जिससे हम स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं और प्राणायाम आदि क्रियाओं से मन को भी शांत करते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए, मन की एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा योग है। इसी तरह दूसरा योग अगर हम देखें तो संन्यास योग है, जो सन्यासी लोग करते हैं, घर बार छोड़ के ना, कपड़े बदल जो ध्यान लगाते हैं। एक है भक्ति योग, जिसमें बहुत प्रेम की भावना होती है, भगवान को बड़े प्यार से याद किया जाता है। फिर है ज्ञान योग, जो ज्ञान के आधार से योग लगाया जाता है। फिर कर्म योग है, क्योंकि बहुतों ने माना कि कर्म ही योग है, कर्म को अगर हम कुशलता से करते हैं वही भगवान के साथ योग है। और आज हम सीखेंगे राजयोग। नाम ही देखिए क्या है, राजा जमा योग, जैसे कि ये सभी योगों का राजा है, सबसे ऊपर है। और क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि इसके अंदर बाकी सभी योग समाहित हैं। एक एक करके देखते हैं। हठ योग, हम यहाँ आपको कभी किसी दिन ये नहीं कहेंगे कि आप आसन लगा के बैठिए, खाली पेट बैठिए, हाथ को इस तरह से करें, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन हठ योग अर्थात दृढ़ता का योग, हम मन और बुद्धि को दृढ़ करके, दृढ़ निश्चय में स्थित करके तब हम इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए हठ योग की दृढ़ता है इसमें। संन्यास योग, ऐसा नहीं आपसे एक दिन भी कहा जाएगा कि आपको घर छोड़ना है, कपड़े पहनना है, ऐसे छोड़ना है, नहीं। संन्यास करना है, लेकिन किस चीज का संन्यास करना है? अपनी आसुरी वृत्तियों का संन्यास करना है, अपनी बुरी सोच का, किसी के प्रति जो हमने कुछ गंद रखा हुआ है, किसी की कमी कमजोरी के बारे में जो हम संकल्प करते हैं, उन सब को त्यागना है। उसी से हमारा मन और बुद्धि क्लीन होंगे, है कि नहीं? बुद्धि में कितनी सारी बातें ऐसी हैं, हम कह देते हैं इसको तो मैं कभी, ये बात तो उसकी मैं भूलूंगी ही नहीं, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। कितना मैल जमा किया हुआ है। तो संन्यास करना है, हमें बुराइयों का संन्यास करना है, अपनी ही कमजोरियों का संन्यास करना है। ये संन्यास तो अच्छा है ना, घर गृहस्थ में रहते अगर ये संन्यास हो जाए, और हो सकता है, पॉसिबल है। फिर भक्ति योग भी, क्योंकि बिना प्यार के भगवान के साथ कनेक्शन नहीं लगाया जा सकता। जब तक जिगरी दिल से प्यार ना हो उनसे, तो यहाँ पर हम संबंध भी बनाते हैं उन परमपिता परमात्मा से, जिसके आधार से आत्मा जब बहुत प्यार से याद करती है तो हमारा योग अच्छा लगता है, एकाग्रता होती है हमारी योग में। ये कर्म योग भी है, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमें ये शिक्षा देते हैं कि सिर्फ कुछ देर, आधा घंटा बैठकर योग लगाया, वो भी जरूरी है स्थिति बनाने के लिए, लेकिन हर कर्म करते भगवान को साथ रखो, भगवान की शिक्षाओं को साथ रखो, तो कर्म में कुशलता आएगी, कर्म में एकाग्रता आएगी और कर्म हमेशा श्रेष्ठ होगा। बुरा कर्म करने से हम बच जाएंगे। और इसके अंदर ज्ञान योग में समाहित है, क्योंकि मुख्य आधार ही जो है वो इसका ज्ञान है। इसीलिए आपको रोज 7 डेज का जो कोर्स है, ये पहले ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के कौन योग लगाएगा? किसको भरना है अपने आप को, कौन सी शक्तियां मुझे चाहिए, किससे मुझे मिलेंगी, उसकी विधि क्या है, ये सारा ज्ञान तो चाहिए ना, समझ तो चाहिए ना। बिना समझ के क्या करेंगे? तो इसी तरह से, इसलिए ये राज योग जो है सभी योगों का राजा है, क्योंकि इसके अंदर सारे योग समाहित हैं। अब योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कनेक्शन, यूनियन, मिलन। लेकिन परमात्मा हमको कहते हैं, जब हम आध्यात्मिक योग की बात करते हैं तो इसका बहुत सरल अर्थ है, और वो सरल अर्थ है याद, याद करना। योग शब्द सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल सा काम है, कोई एक जगह कंसंट्रेट करना है, आंखों को कहीं ऊपर चढ़ाना है, भ्रिकुटी के बीच के अंदर उसको फोकस करना है, तो कईयों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये तो बड़ा सिर भारी हो रहा है।
तो परमात्मा हमको कहते सिर्फ याद करना, और याद करने की कला हमको बहुत अच्छे से आती है कि नहीं? किसी को भी हम यहाँ बैठे याद करते रहते हैं, 10 साल पुरानी बातें भी याद करते रहते हैं, कल की बातें भी याद करते रहते हैं। तो याद करना और किसी भी व्यक्ति को याद करना, किसी भी संबंध को याद करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना है। अब याद हम कई चीजों को भी करते हैं, कई लोगों को भी करते हैं। तो जब हम चीजों को याद करते हैं, भौतिक चीजों को जिनको हम यूज करते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो उसको कहते हैं भौतिक योग। फिर दूसरे तरह का योग होता है लौकिक योग, जब हम लोगों को याद करते हैं। तीसरे तरह का योग होता है अलौकिक योग, जब हम अपने इष्ट देव देवियों को याद करते हैं। और चौथे तरह का जो सबसे ऊपर का योग होता है, जब हम उस परम पिता परमात्मा जो देवों के देव हैं उनको हम याद करते हैं। उसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि सभी योगों का राजा है। अब राजयोग मेडिटेशन जो है वो सबसे ऊंचा क्यों गाया गया, उसमें भी 3 कारण है। पहली बात तो ये मिलन है किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ, है ना? तो सबसे ऊंचा मिलन हो गया। फिर इसकी विधि जो है वो सबसे ऊंची है। तीसरा, इससे जो प्राप्तियां हैं वो प्राप्तियां सबसे ऊंची हैं, जो प्राप्तियां और किसी योग के द्वारा नहीं हो सकती। तो जानेंगे हम वो भी, धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में जानेंगे कि प्राप्तियां क्या हैं। आज हम जानेंगे कि उस परमात्मा से लिंक लगाने का, कनेक्शन लगाने की विधि क्या है। अब सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि भगवान को याद करने की विधि हम जानने बैठे हैं, तो याद तो हम सभी करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं करते, रोज करते हैं। तो याद करने का हमारा कारण क्या होता है, हम क्यों याद करते हैं भगवान को? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगी। बताइए सरोज लक्ष्मी जी, आप बताइए, आप भगवान को क्यों याद करते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। मैं बहुत भगवान को विश्वास करती हूँ, हरदम उनको प्रेयर करती हूँ। तो उनको याद करने से मुझे सुकून मिलता है। आई एम गेटिंग रिलीफ फ्रॉम माय डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, you can say pain, or I get relief from all these pain when I am praying to God. हाँ, हमें एक शक्ति का अनुभव होता है, और हमारी जो भी तकलीफ होती है उसमें हमें राहत मिलती है, चाहे मन को कोई तकलीफ है या शरीर को कोई तकलीफ है ना? तो उसके लिए हम भगवान को याद करते हैं। हाँ जी करण भाई, आप बताएं। शायद अभी है नहीं। ओके, रघु भाई आप बताएं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कर नहीं पा रहे क्या? अच्छा, शायद कर नहीं पा रहे, मैं तो उन्हें भेज रही हूँ मैसेज। चलिए, जैसा कि कहा अभी आपने बताया, अपना शेयरिंग करी सरोज लक्ष्मी जी ने, और सभी शायद इस बात से सहमत है। किसी का और कोई मत है कि आप भगवान को क्यों याद करते हैं? अच्छा, कल्पना जी बताना चाहती हैं, बताइए कल्पना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। टू गेट शक्ति लेने के लिए, है ना? तो कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई प्राप्ति के लिए हम भगवान को याद करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है स्वार्थ होता है। और ये प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हमारी बचपन से होती है। हमारा बच्चा भी जब एग्जाम देने जा रहा होता है, हम कहते हैं भगवान के आगे माथा टेक के जाना, पेपर अच्छा होगा। जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन भी हम उसको कहते हैं हाँ भगवान का इतना प्रसाद बोल दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कई बार हम बचपन से ये प्रोग्रामिंग होती है, कुछ भी चाहिए हो हमको, और कोई गलत भी नहीं है, हमारा पिता है ना, तो कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो भगवान को याद करो। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, सिर्फ जब कोई इच्छा होती है तो भगवान को याद करते, कई तो सिर्फ उसी टाइम याद करते कि आज कोई इच्छा है, कोई की बात कर रही हूँ मैं, कि वो तभी याद करते हैं, उसी दिन उनको याद आती है जब कोई स्वार्थ होता है तो। अच्छा, कई फिर दुख में याद करते हैं, और देखो दुख में ना बहुत अच्छा योग लगता है, बहुत अच्छा दिल का कनेक्शन भगवान के साथ हम अनुभव करते हैं ना, दुखी जब होते हैं।
कोई डर के मारे भी भगवान को याद करते हैं कि अगर भगवान को याद नहीं करा, ये वाली पूजा नहीं करी, ये हमारी कुल देवी की पूजा है, ये हमारे कस्टम्स हैं, ये हमने अगर नहीं करे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत कथाएं भी हमने सुनी है भगवान के नाराज होने की, श्राप देने की। हाँ, तो डर के मारे भी कई पूजा करते हैं और कई नियमबद्ध करते हैं कि रोज का नियम है उनको सुबह स्नान आदि करके दिया बत्ती करना, आरती पूजा करना, मंदिर में जाना, जो भी है। किसी का 10 मिनट का नियम, किसी का आधे घंटे का नियम, किसी का माला फेरने का नियम, कुछ नियम है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं। हाँ, अब चाहे उसमें शक्ति प्राप्त करना हो गया, भगवान की मदद प्राप्त करना हो गया, वो सब इनके अंदर आ गया। तो अब हम ये देखिए, हमें क्या करना है, भगवान को याद करना। ठीक है, याद करने के 4 आधार होते हैं। हम किसी को भी याद कब करते हैं? या तो पहली बात, उसका आधार जो है परिचय होना चाहिए। बिना परिचय के तो अब 750 करोड़ की पॉपुलेशन में हम सबको थोड़ी याद करते हैं। सड़क पे कितने लोग आते जाते मिलते हैं, हम सबको थोड़ी याद करते हैं। याद हम केवल उन लोगों को करते हैं जिनसे हम परिचित हैं। तो पहला आधार है परिचय होना। दूसरा आधार है संबंध होना। परिचय तो है, लेकिन जितना करीब का संबंध होगा उतना आप उस व्यक्ति को याद करेंगे, है ना। जितना दूर का संबंध होगा तो समय पर याद करेंगे, किसी कारणवश याद करेंगे। तीसरा होता है प्यार। जिनसे प्यार ज्यादा होता है उनको भी हम याद करते रहते हैं, चाहे हमारे आसपास ना भी हो तो भी हम उनको याद करते रहते हैं। और चौथा है प्राप्ति के आधार से। जिससे प्राप्ति होती है उसको भी हम याद करते हैं, जब हमें उससे वो प्राप्ति चाहिए होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कभी चोट लग जाती है या उसे भूख लगती है तो उसे माँ की याद आती है एकदम से, पता है माँ से मिलेगा, थोड़ी देर में फिर वो अपने खेल में लग जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भी जिससे प्राप्ति होती है तो उसकी एकदम से याद आती है। कई बार होता है हम किसी को फोन करते हैं, सामने वाला कहता है क्या बात है, बड़े दिनों में याद किया, क्या काम है आपको? तो पता है कि उसको कोई काम है इसलिए, या हम सीधा भी कह देते हैं भाई आज आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपसे एक छोटा सा काम था। तो हम याद कब करते हैं? कई लोगों को तो प्राप्तियों के लिए ही करते हैं, कोई ना कोई काम होता है। तो अब इन 4 प्रकार की यादों के हिसाब से जो ये हमारी जो याद होती है उसका भी टाइप डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे जो परिचय के आधार पर याद होती है, सिर्फ परिचित है, तो उनको याद करने में थोड़ी मेहनत लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन और शादी है, शादी पे तो भाई दूर दराज सारी रिश्तेदारी को बुलाना पड़ता है। और ऐसे परिचित लोगों को भी जिनके यहाँ आप गए थे, याद कर करके उनकी भी लिस्ट में नाम लिखते हैं, ऐसा ना हो भाई भूल जाए, कल को कोई बुरा मान ले कि हमने तो बुलाया था इनको, इन्होंने तो याद ही नहीं करा, है ना। तो पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है, कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। और भी पूछता भाई ये लिस्ट चेक कर लो, घर वालों से भी चेक कराते, देखना कोई नाम रह तो नहीं गया। आपके बिजनेस के भी सब आ गए, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, वो भाई साहब पड़ोस से शिफ्ट हो गए, हाँ कि जो जो शिफ्ट हो गए उनके भी नाम आ गए। ऐसे मतलब ढूंढ ढूंढ कर भी हम मेहनत करके उनके नाम लिखते हैं। तो जो खाली परिचित होते हैं उनका याद थोड़ा रोज नेचुरल नहीं आती, उनको मेहनत से याद करना पड़ता है। अब संबंध जिनके साथ है, तो जिनके साथ जितना क्लोज का संबंध उतना हमारा, जिसे कहना चाहिए, सताने वाली याद। अब मान लीजिए माँ का बच्चा, अब वो हॉस्टल चला गया, अपने पसंद के हॉस्टल गया है, माँ बहुत खुश भी है, लेकिन आज जब फोन पे बात किया तो थोड़ा खांस रहा था और एकदम से लगा कि कहीं इसको कोई तबीयत तो नहीं खराब है। तो पूछने पे पता लगा, हाँ मम्मी कल रात से बुखार हो रहा है। अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अब क्या हालत होगी माँ की, कोई है तेरे पास दोस्त? नहीं मम्मी, मुझे तो क्वारंटाइन कर दिया है यहाँ पर, कोई मेरे पास नहीं है, बस खाना पहुंचा देते हैं। हाँ, और फोन भी अब थोड़ी देर में ले लेंगे क्योंकि 1 घंटे के लिए मिलता है। अब माँ की यहाँ क्या हालत होगी, मैं उड़ के कैसे पहुंच जाऊं उसके पास, पता नहीं उसने उसको कोई ढंग से खाना दे रहा है, उसकी पसंद का खाना है या नहीं, उसकी हालत कैसी होगी, कोई उसको देख भी रहा होगा नहीं देख रहा होगा, वो खुद खाना खाने बैठेगी, उससे खाया नहीं जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं उसने खाया नहीं खाया, पूछूं क्या। हाँ, तो ये होती है सताने वाली याद। जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ याद सताती है। उसकी याद ऑटोमेटिकली इतनी आती है कि हम चाहते, कोई घर वाला कह भी देता है भाई तुम जा तो नहीं सकते ना, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, और तरफ ध्यान लगाओ, क्या करूं, उठते बैठते वही दिखाई दे रहा है, होता है या नहीं होता? ऐसी याद भी होती है। फिर तीसरी है प्यार भरी याद, वो होती है समा जाने वाली याद। तो मान लीजिए किसी लड़की का भी रिश्ता हुआ, अभी तक तो उसकी बुद्धि भटकती थी कौन होगा मेरा होने वाला पति, लेकिन अभी रिश्ता हो गया,
तो अब उसको दिखाई देता है, जैसी वो मन में सोचती है उसका चित्र सामने आता है, उसकी पर्सनैलिटी सामने आती है। सामने टीवी चल रहा है, घर के लोग बैठे हैं, सब कुछ, वो खोई हुई है उसकी याद में, उससे बातें करने में। हाँ, फिर इतने में कोई पूछता है, अभी देखा तुमने वो सीन टीवी का? तो कहती, कौन सा सीन? ध्यान नहीं करा। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, मेरा ध्यान, अब देखो ये कौन सा, सबके बीच में बैठे टीवी सुनते शोरगुल होते हुए हमारा ध्यान कहीं, जैसे हम खोए हुए हैं कहीं पर। होता है ऐसा? कभी हुआ है आपके साथ? या किसी ने ऐसी यादें अनुभव नहीं करी? कभी हुआ है जब आप सबके साथ भी बैठे हो या अकेले भी बैठे हो, लेकिन आसपास की बातों से जैसे हम डिटैच्ड है और अपनी ही किसी की याद, चाहे वो पास्ट की कोई बात हो, चाहे वो फ्यूचर की कोई बात हो जाते हैं ना, हम ऐसे समा जाने वाली याद। और चौथी है, प्राप्तियों के आधार पर जो याद होती है वो स्वार्थ पर याद होती है, मतलब पूरा हुआ, याद भी पूरी हो, बस उतनी देर के लिए हम उनको याद करते हैं। ठीक है। आप, मेरा जो आपसे प्रश्न है वो प्रश्न ये है, आपकी भगवान के साथ इनमें से कौन से प्रकार की याद है? अपने आप को खुद ही उत्तर दें। क्या भगवान को जब याद करने बैठते हैं मेहनत करनी पड़ती है? क्या भगवान की याद सताती है? इतनी सताती है बस जैसे मिल जाए मुझे भगवान, बस अभी मिल जाए, ऐसी सताती है? या हम समा जाते हैं, खो ही जाते हैं, आस पास का कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती है, ऐसी याद होती है? या स्वार्थ भरी याद होती है? जब स्वार्थ होता है तो भगवान की और दिल से याद आती है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो याद भी चली जाती है, फिर बस नियम पूर्वक याद करते हैं, है ना? तो हम अपने आप से देखें कि हमारी कौन सी वाली याद है और होनी कौन सी चाहिए भगवान के साथ, जिससे सारी प्राप्तियां होती है, उसको तो हर पल समा जाने वाली याद होनी चाहिए। खोए हुए हैं, जब उसको याद करें तो और कुछ याद ना आए, है ना? ऐसी याद होनी चाहिए। अब ऐसी याद के लिए क्या जरूरी है? देखो, परिचय तो आपको मिल गया, कौन है, उसका स्वरूप, उसका नाम, उसके रहने का स्थान, वो कैसा है, सारा कुछ परिचय मिल गया। अब बात आती है संबंध की। अब बात आती है संबंध की, कि हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध कितना गहरा है, तब तो हमारी वो सताने वाली, समा जाने वाली याद आएगी ना। तो अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगी कि आप सभी एक बड़ा सा घेरा अपने मन में विजुअलाइज करें, सिर्फ देखें, एक लाइन, जैसे हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है? अब उस सर्कल में आप उन लोगों को देखो जो आपके परिचित लोग हैं। वो आपके बिजनेस के भी, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपका अपना परिवार हो सकता है। आ गई सबकी पिक्चर? आ गई? आ गई होगी मेरे ख्याल, है ना? सबकी आ गई? हाँ, है तो बहुत बड़ी लिस्ट, लेकिन जैसे जैसे मैं नाम बोलती गई तो सब उसमें आते चले गए। हाँ, अब क्या करिए, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाइए और इसके अंदर वो लोग जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना, रोज की लेन देन, ये बड़े में तो बहुत सारे लोग थे, अभी यहाँ पे जो रोज के मेरे परिवारजन, मेरे जो मुख्य 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 लोग हैं, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेरे दोस्त हैं। अब सारे दोस्त नहीं आएंगे इसमें, इसमें कोई खास एक दो दोस्त आएंगे, एक दो मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई खास लोग, परिवार के भी खास लोग आ गए। अच्छा, अब इसमें और सबसे छोटा सर्कल बना लीजिए। अब इसमें वो लोग कुछ गिनती के, जिनके बिना मेरा जीवन पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना मेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा है। आगे वो आगे। अच्छा, अब अपने आप से खुद ही देखिएगा, मैं पूछ नहीं रही किसी से, मैं सभी से पूछ रही हूँ इकट्ठे, आप अपने आप देखिएगा, भगवान इस वाले सर्कल में था, इस वाले में था, या इस वाले में था? किसी सर्कल में आया भगवान? आया? नहीं आया ना, जबकि हम उसे रोज याद करते हैं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया। और मैंने आपसे कहा था संबंधित लोग, परिचित लोग, संबंध ही नहीं बनाया ना, तो वो कैसे आता? इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम भगवान को निरंतर याद करना चाहते हैं तो उसके साथ संबंध बनाना होगा। जैसे बेटे से बनाया, बेटी से बनाया, माँ से बनाया, पिता से बनाया, पति से बनाया, पत्नी से बनाया, है ना? बचपन में और कईयों से, दोस्त से संबंध बनाया, अभी भी बनाए, तो वो कोई ना कोई हमें संबंध बनाना होगा उसके साथ।
तब तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन होगा, मेरे जीवन का वो हिस्सा बनेगा। केवल कुछ देर के लिए मंदिर में याद कर लेना या गुरुद्वारे में जाके याद कर लेना ही भगवान के साथ संबंध बनाना नहीं है, है ना। तो ऐसा संबंध तो हमको बनाना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कितने तरीके के संबंध परमात्मा बना सकते हैं। तो पहला संबंध जो बहुत मुख्य संबंध है, जो आप लोग कहते भी हैं, हम सभी कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता, कहते हैं ना हम तुम्हारी संतान हैं। आरतियों में भी तो कितना हमने गाया ना कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। बहुत उनको उस रूप से हाथ जोड़कर हम सबसे पहले कहते हैं, भगवान मैं तेरी संतान और मैं दुखी हूँ, हाँ आप कहाँ पर हो, देखो तो अपने बच्चे को। ऐसे ऐसे हम महिमा करते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारा संबंध क्या वास्तव में उनके प्रति माता पिता जैसा है? अपने आप से अब हम पूछे, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता कैसे होता है? एक अधिकार का रिश्ता होता है ना, अधिकार का रिश्ता होता है। अब जो माँ बाप का होगा, बच्चे का उसके ऊपर अधिकार होता है। अगर पिता की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, हाँ बहुत बड़ी गाड़ी है, छोटा सा बच्चा है, कोई गाड़ी को हाथ लगाता है, कहता है ये मेरी गाड़ी है, हाथ हटाओ यहाँ से। तेरी गाड़ी कहाँ से आई? अभी तो तू पढ़ा भी नहीं, स्कूल भी नहीं गया, कमाया भी नहीं, तेरे पापा की गाड़ी। कहता है मेरी गाड़ी है। हर चीज पे अपना अधिकार दिखाता है, होता है या नहीं होता? और फिर और लोग भी हंसते हैं, कहते हैं देखो छोटा सा बच्चा कह रहा है मेरी गाड़ी। तो गाड़ी है भी उसकी, उसके पिता की गाड़ी है, उसके पिता का घर है, वो उसका घर है ना। क्या हमें इतना अधिकार परमात्मा पिता पर रहता है, या हम अधिकारी ना होके भिखारी बने, झोली ही पसार रहे हैं? हे भगवान तेरी प्यार की एक बूंद के प्यासे हम, चरणों की थोड़ी सी धूल मिल जाए हमको। हमने यही तो कहा ना, चाहे भावना से कहा हमने, लेकिन क्या एक बच्चा अपने पिता से या माँ से कहता है मुझे चरणों की धूल मिल जाए? गोद में बैठ जाता है जाके, है ना। एक किसी ने पूछा, बीरबल से पूछा, अकबर ने पूछा कि बताओ मेरी मूंछ को कौन हाथ लगा सकता है? बोले जी आपका बेटा ही लगा सकता है, और तो कोई आपकी मूंछ को हाथ नहीं लगा सकता। अधिकार है बच्चे का ना। वैसे भी किसी को कह देते हैं, कोई सड़क पे टेढ़ा मेढ़ा चला रहा हो, कहते तेरे बाप की सड़क है क्या? क्यों कह देते हैं? क्योंकि बाप की चीज पर अथॉरिटी होती है, अपना हक होता है। तो क्या कभी हमने भगवान पे इतना अधिकार से उसको याद किया? इतनी हुज्जत, इतना नशा हमारे अंदर हुआ। अब मान लीजिए किसी का पिता कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, उस बच्चे को बड़ा नशा रहता है। उस बच्चे को कहीं पर कोई रोक भी ले, कहेंगे तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूँ? पता है तुम्हें? ये तो है, लेकिन अभिमान जो गलत जगह बच्चा यूज करता है। लेकिन उसको हमेशा एक नशा रहता है, मेरा पिता इस प्रॉपर्टी इस जगह पर ना, इस अथॉरिटी पर। आपको कभी नशा हुआ? सोचो, कभी कोई प्रॉब्लम आई हो और आपने नशे से कहा हो भगवान बैठा है ना, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस पे एक मुझे छोटा सा इंसिडेंस याद आ रहा है कि एक हवाई जहाज में सब यात्रा कर रहे थे, तो वो अचानक वो टर्बुलेंस की वजह से इतना तूफान कुछ हवा में आया कि वो हवाई जहाज ऐसे 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 होने लगा। तो जब ऐसे ऐसे होने लगा तो सब चीखने लगे, डरने लगे, और वो अनाउंसमेंट्स होने लगी, सब अपनी सीट पे जाइए, सब भागते भागते पहुंच गए, बेल्ट्स लगा के भगवान को याद कर रहे हैं कि बस अब तो लगा प्लेन क्रैश। वहां एक छोटी सी बच्ची कॉमिक्स पढ़ रही थी, तो उसके बराबर में जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम आराम से अपने कॉमिक्स पढ़ रहे हो। उसने कहा नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है जो फ्लाइट के पायलट है ना मेरे पापा हैं, और मेरे पापा बहुत अच्छे फ्लाइट चलाते हैं, उनके रहते ये फ्लाइट नहीं गिर सकती। क्या हमको इतनी हुज्जत होती है अपने पिता पे कि उनके रहते मेरा कुछ अकल्याण नहीं हो सकता? ये है पिता के साथ रिश्ता, है ना। ये है बेफिक्री। ऐसा नहीं कि हमें कर्म करना नहीं है, कर्म तो करना है, लेकिन इतना विश्वास कि मेरा मेरा पिता मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये संबंध बनाना केवल कहने से नहीं काम चलता, इसको बनाना पड़ता है। जो बच्चे का फर्ज है वो हमें करना पड़ता है, तब हम उस माता पिता के रिश्ते को अनुभव कर सकते हैं। और मैंने बहुत नजदीक से इस रिश्ते को अनुभव किया। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब मैं आज से 11 साल पहले
जब इस संस्था को मैंने जाना और इस ज्ञान को लिया, तो बहुत सी ऐसी बातें जो मेरी पर्सनालिटी में बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत पूजा बहुत करती थी, व्रत उपवास शायद ही होगा जो मैंने कोई नहीं करा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो पता लगता था सब कुछ मैं बहुत नियम पूर्वक करती थी। तो जब ये पता लगा भगवान मेरा पिता है, सर्वशक्तिवान है, तो मैंने दीदी को यही कहा, मैंने कहा अगर वो सर्वशक्तिवान है तो मुझे तो शक्तियों का अनुभव करना चाहिए ना। मैं बहुत डरती थी, अंधेरे में निकलने से डरती थी, अकेले जाने से डरती थी। और उसके बाद मैंने भगवान को अपने माता पिता के रूप में ऐसा रखा कि आज मैं मैं शायद 70 सिटीज से ऊपर अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ। 3-3 4-4 दिन के लिए चाहे अकेले होटल में रहना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है। डर का एक संकल्प नहीं आता, विश्वास है उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, उसकी गोद में हूँ। और कभी ऊपर नीचे नहीं हुई अवस्था उस वजह से, क्योंकि हमेशा एक चीज का विश्वास है, कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, भगवान मेरा पिता है। और इसको जिस दिन से, क्योंकि मैं अपने पापा से शुरू से बहुत अटैच्ड रही हूँ, आज भी हूँ, लेकिन वो किस आधार से, क्योंकि पापा जो कहते थे वो ऐसा लगता था कि बस मेरे लिए बेस्ट है। मैंने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई पापा के आगे, जो पापा ने कह दिया वो मेरा कल्याण उसी में है। लेकिन शादी के बाद अपना घर संभालना, अपने बच्चों को परवरिश देना, तो लगता था कि हम उस तरह दे पाएंगे जो हमारे माँ बाप ने किया हमारे लिए। तो अपने अंदर कई बार ऐसा लगता था, डर लगता था, क्या ये सही, आज के हवा में हम सही डायरेक्शन दे पाएंगे, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाऊंगी, बहुत बोझिल महसूस करते थे। तो जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे ऐसा लगा मैं बच्ची बन गई फिर से। मुझे वो पिता मिल गया जो सदा मेरे साथ है, क्योंकि वो जो जन्म देने वाले पिता हर पल तो नहीं साथ रह सकते ना। आज भी चाहे मेरी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में आपको कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हर पल हिम्मत की जरूरत होती है, तो हर पल तो नहीं आप उन्हें फोन कर सकते। तो ऐसा मुझे पिता शिव परमात्मा के रूप में मिला, सचमुच में, जिसने मेरी सारी चिंताएं, ये थोड़ी कि प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ में, लेकिन वो बेफिक्री ऐसी दे दी कि मुझे पता है वो मेरे लिए जो करेगा बेस्ट है। तो जैसे ट्रस्टी हो गए, बोझ उतर गया। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ कि भगवान से जब हम संबंध बनाते हैं ना, क्या प्राप्तियां होती है, क्या खुशी होती है। वो लेवल ऑफ खुशी अलग होता है, वो लेवल ऑफ कनेक्शन अलग होता है। कनेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ देर प्रार्थना करी और हमें शक्ति का अनुभव तो होगा ही, क्यों, एक उसके पीछे एक और कारण है। जब हम बाहरी बातों से डिस्कनेक्ट होते हैं और अपनी अंतरात्मा से, दिल से भगवान को याद करते हैं, तो किसी भी अच्छी चीज से जब हम कनेक्ट होंगे तो शक्ति तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। और हम जब इधर की उधर की सोचते हैं तो शक्ति डिप्लीट होती है हमारी। लेकिन वो जैसे कहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को अनुभव करना, साथ को अनुभव करना, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वो केवल थोड़ी देर के लिए नहीं, जितना समय हम जागृत अवस्था में हो, हम उनको अनुभव कर सके। तो ऐसे हम माता पिता का संबंध भगवान के साथ बना सकते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हम शिव परमात्मा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा शब्द का अर्थ होता है पिता। कई भाषाओं में बाबा मतलब पिता होता है, पहले घर के बड़े को बाबा कहा करते थे, तो हम शिव बाबा कहते हैं। उस शिव बाबा कहने से जैसे दिल में करीबता का, नजदीकता का एहसास होता है कि हम उनकी गोद में हैं। और जब हम कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, तो एक दूरी, ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर हैं, बहुत ऊंचे हैं और मैं बहुत नीचे। दास और भक्त जैसे होते हैं ना, वो जब हम प्रभु ईश्वर कहते हैं तो ऐसा लगता है मैं उनका दास हूँ, मैं उनका, बहुत हाथ जोड़ के हम सिर झुका के खड़े। बाकी सिर झुकाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज दिस कि हम अपने आप को सदा बस भिखारी समझे, दास समझे। आप सोचो आपके घर का नौकर होगा, वो आपसे कहेगा मेम साहब मेरे को ना 50 रुपए चाहिए, ये सामान लाना है। हाँ, तो आप कहेंगे 40 में आ जाएगा, तू ठीक से उस वाली शॉप पे जाना, वहां पे ठीक मिलता है रेट। आपका बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे पिकनिक जाना है, मुझे 100 रुपए दे दो। आप कहोगे 200 रख ले, थोड़े ज्यादा और चाहिए तो रख ले, होने चाहिए अपने पास। फर्क है ना।
बच्चे में और दास में फर्क है ना, तो बच्चा बनने में फायदा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम बड़े प्यार से उनको शिव बाबा कहते हैं। तो एक नजदीकता का अनुभव होता है, एक संबंध का अनुभव होता है। दूसरा संबंध जो हम परमात्मा से बना सकते हैं वो है परमात्मा मेरा शिक्षक, मेरा टीचर और मैं उनका स्टूडेंट। अब आप 4 दिन से जो ज्ञान सुन रहे हैं वो परमात्मा का ज्ञान है, कोई मेरा ज्ञान तो है नहीं, ना ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो भगवान हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं देता है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, हमें जीवन जीने की कला आती है, सोचने की कला आती है, बोलने की कला आती है, व्यवहार करने की कला आती है। अब तकलीफ में भी हम कैसे अपने मन को शांत स्टेबल रखें वो कला आती है। ये टीचर हमको, सुप्रीम टीचर जो है वो हमको पढ़ाता है। तो अगर हम उनकी कही हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, जैसे उस टीचर की भी अगर आप बात मानोगे तो दिल पे चढ़ता है, स्टूडेंट दिल पर चढ़ता है, और जो स्टूडेंट दिल पर चढ़ता है तो टीचर को भी रहता है अंदर से कि इसको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा ऐसा बता दूं जिससे इसके मार्क्स अच्छे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमको जो शिक्षाएं देते हैं, जब हम उनको अपने जीवन में विश्वास के साथ फॉलो करते हैं, विधिवत फॉलो करते हैं, तो वो टीचर भी हमारे प्रति उनका एक एक्स्ट्रा प्यार रहता है। और उस प्यार को, इसीलिए हम यहाँ पर अपने आप को कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम ईश्वरीय स्टूडेंट्स हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो जब आपके अंदर इतना ऊंचा स्वमान होगा, पढ़ाने वाला टीचर कौन है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर किसी भी बात को मानने की, अप्लाई करने की जो शक्ति है वो भी ज्यादा आती है। तो ये संबंध भी बहुत सुंदर संबंध है टीचर के रूप से। फिर तीसरा संबंध है गुरु के रूप से, सतगुरु के रूप से। परमात्मा बताते हैं कोई मनुष्य आत्मा किसी का गुरु नहीं हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता। अर्थात सतगुरु वो जो सदगति प्रदान करे, सदगति प्रदान करे, जो अपने साथ लेकर जाए। तो परमात्मा ऐसे एक सर्व के सदगति दाता सतगुरु है ना? तो हमें वरदानों से भरते हैं, भरपूर करते हैं। तो उनके साथ जब हम ऐसे सतगुरु के शिष्य बन के चलते हैं तो हमारे जीवन में हमें गति सदगति की प्राप्ति होती है। फिर हम भगवान के साथ दोस्त का संबंध भी बना सकते हैं। ये संबंध भी मैंने बहुत शिव बाबा के साथ बहुत सुंदर संबंध बनाया। तो मैंने देखा हर पल वो जैसे मेरे साथ रहते हैं। जो बात आप और किसी के साथ नहीं कर सकते वो दोस्त से कर लेते हो ना, है ना। तो अपनी हर बात, आज ये हुआ, आज ये हुआ, मैं आपको यहाँ कोर्स करा रही हूँ, निमित्त बन के कोर्स करा रही हूँ, मैं दोस्त बन के बाबा को सारी बात बता देती। बाबा आज इतने भाई बहनों ने सुना, हाँ बाबा आज, बाबा बोलते हैं दोस्त का आप कोई नाम नहीं, शिव बाबा ही है, चाहे वो गुरु के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में। लेकिन अपने मन की हर बात, कई बार मन में कोई उलझन होती है, दोस्त को बताते हैं तो वो हमारे हिसाब से राय देता है। तो जब हम ये संबंध बनाते हैं ना, तो तब आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि कैसे वो दोस्त के रूप में हमारी कमजोरियों को भी ढकता है, हमें शक्ति भी प्रदान करता है, हमें राय भी देता है, गाइड भी करता है, मदद भी करता है। फिर साजन सजनी का संबंध, मैं सजनी उस साजन की। बात इसमें ये नहीं है कि मैं मेल शरीर में हूं या फीमेल शरीर में हूं, आत्मा की बात है। आत्मा सजनी और वो शिव बाबा साजन। तो उस रूप से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे मीराबाई का भी एग्जाम्पल है कि जब वो श्री कृष्ण को याद करती थी तो उनको वही वही सब जगह दिखाई देते थे। और इतना उनका प्यार था कि जब राणा ने जहर का प्याला दिया तो वो जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत का प्याला बन गया। वो साजन हमारा किस रूप से ध्यान रखता है, लेकिन संबंध तो हमें बनाना है, निभाएगा वो, बनाना हमको है। और छठा संबंध, शिव बाबा मेरा बच्चा। जैसे अनसुईया माँ ने भगवान को बच्चे के रूप में याद किया तो भगवान ने भी उन्हें उन बच्चे के रूप में आकर उनको अनुभूति कराई। उसी तरह आप देखो दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं वो पता नहीं, वो तो उम्र में जब हमें जरूरत हो साथ दें या नहीं दें, लेकिन अगर भगवान को बच्चा बनाएंगे तो वो आपका ऐसा साथ देगा, आपकी ऐसी सेवा करेगा, इतना ओबीडियंट बच्चा बन के रहेगा, तंग भी नहीं करेगा, डिमांड भी नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी होती है। जैसे उस बच्चे के लिए हम कहते हैं ना मेरा वारिस है, मेरा तन मन धन सब कुछ इसका है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मुझे अपना वारिस बना लो, तन मन धन सब कुछ मुझे दे दो, मेरी पालना करो,
तो मैं तुम्हारी पालना करूंगा, है ना। कुछ हम करेंगे। संबंध बनाना मतलब सिर्फ मुख से नहीं कहना अच्छा भगवान मेरा बच्चा है, भगवान मेरा पिता है, भगवान मेरा टीचर है, सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं है। उसे स्वीकार करके उस संबंध के लिए स्टेप्स उठाना, उसको अनुभव में लेकर आना, तब उधर से आप इधर से एक कदम उठाओगे, उधर से 1000 कदम परमात्मा उठाकर आपको बहुत उस सुंदर अनुभव कराएगा उस संबंध की। और सचमुच में मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस सुनाऊं तो इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं भगवान के साथ हर संबंध के, कि शायद मैं बोलती ही चली जाऊं उस बात पर, याद कर कर भी मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। और यही बातें हैं जिन बातों को हमेशा जब हम स्मृति में रखते, किसी को याद करना क्या होता है, किसी की या तो हम अच्छी उनके साथ के अनुभव याद करते हैं या किसी की बुरी बातों को हम याद करते हैं, यही तो हम किसी को याद करते हैं ना, है ना। जब हम किसी की याद में खो जाते हैं, दो ही बातों पे खोते हैं, या तो हमारे उनके साथ कोई बहुत बुरे संबंध, कुछ बुरा टाइम पीरियड बीता होता है तो हम उसको बहुत इमोशनली नेगेटिविटी उसके साथ हम याद करते हैं, या जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा बीता होता है, जब याद करते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी की चमक आ जाती है ना। तो भगवान के साथ अनुभव बनाने पड़ेंगे। और अनुभव कब बनाएंगे, जब आप उनके साथ पहले संबंध बनाएंगे, तो आपके धीरे धीरे अनुभव इकट्ठे होते जाएंगे। अब पूछते हैं, मेडिटेशन में हमने संबंध तो बना लिया, सबसे पहले तो अभी यही काम करना है, एक संबंध, कोई भी एक संबंध कम से कम फॉर द स्टार्टिंग, हम एक संबंध, चाहे उन्हें माता पिता के रूप से, दोस्त के रूप से, साजन के रूप से, बच्चे के रूप से, टीचर के, जो भी आपको अच्छा लगे, या इसके अलावा भी कोई भी संबंध आपको अच्छा लगता हो, वो मेरा सर्जन, हाँ, बीमार हो तो उसको सर्जन बना लेते हैं, उससे बढ़िया सर्जन कोई नहीं है। वो आत्मा को भी हील करता है तो तन को भी हील करता है, मन को भी हील करता है तो तन को भी हील करता है, वो जैसी दवाई देता है। इसीलिए तो वो डॉक्टर भी जब फेल हो जाता है तो क्या कहता है, अब तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, पहले ही ना ऊपर वाले को अपना बना लो, है ना, लास्ट में क्यों से याद करें, पहले ही ना उसको अपना बना ले। तो कोई भी एक संबंध तो कम से कम आज आप जोड़ लीजिए कि ये संबंध से भगवान को, शिव बाबा को याद करें, ठीक है। ओके, तो सबका अपना अपना होगा कुछ ना कुछ। अब संबंध तो बना लिया, परिचय मिल गया, संबंध बना लिया। अब आती है बात कि मेडिटेशन में फिर हमें याद कैसे करना है, हम उनको क्या कौन सी प्रार्थना करें। कोई आपकी स्पेशल ब्रह्मा कुमारी की प्रार्थना है जो हमको रोज पढ़नी होगी भगवान को याद करते हुए। अब संबंध बनाया, मैं बच्चा, वो मेरे पिता। अब पिता से बात करने के लिए कोई ट्रेनिंग आज तक किसी बच्चे ने ली है क्या? किसी ने लिखित, आप में से किसी ने भी अपने बच्चे को लिखित दिया, मेरे से बात करनी हो तो ऐसे बोल दिया? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए ना, सुगंधा बहन बैठी हैं, मान लीजिए सुगंधा बहन आपके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हैं और क्या है, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बेटा एक बेटी। बेटा बड़ा है, वो आकर आपसे कहता है, बड़ी अपनी कोई पर्सनल बात करने आया है, आपसे कहता है मम्मी ऐसे 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 ऐसे, आप भी उससे खुश होते हो, उसको अच्छी राय भी देते हो, कहते हाँ बेटा तू ऐसा कर। अब बाहर, दरवाजे के बाहर आपकी बेटी कान लगा के सुन रही है सारी बात को, कि भैया से मम्मी ने कितने प्यार से बात करी ना। अब वो अंदर आती है और अंदर आके आपसे बिल्कुल सेम टू सेम डायलॉग बोलती है। आप थोड़ी देर तो हैरानी से सुनते हो, उसको क्या हुआ है, कैसे क्यों बोल रही है, फिर पूछ लेते हो, बेटा तू अपनी बात कह ना, तू वो बात क्यों कह रही है जो अभी भाई बोल कर गया है। तो बच्ची कहती है, आप खुश हुए थे ना भाई की बात सुन के, इसलिए मैंने सोचा वही बात कहती हूँ जिससे आप खुश हो। आप खुश होंगे? आप कहोगे छोड़ ना, भाई की बात अलग थी, तू अपनी बात बोलना। कितने प्यार से आप उससे पूछोगे और उसकी प्यारी प्यारी बातें आपको कितनी अच्छी लगी, है ना। तो कहने का मतलब है, प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना होती है किसी के मन के भाव, जो उसने अपने मन के भाव पंक्तियों के रूप में लिखे, आरतियों के रूप में लिखे, या कविता के रूप में लिखे। अब वो उसके भाव हैं, हम पढ़ देते हैं क्योंकि हमें भी वो भाव अच्छे लगते हैं, हम सिर्फ पढ़ देते हैं। अब क्या होता है, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अब सालों से पढ़ते पढ़ते जबान को तो आदत पड़ गई, मुंह को तो आदत पड़ गई बोलने की, और मन कहाँ फिर भटकता रहता है, होता है नहीं होता। कितनी आरतियां हमको कंठस्थ याद है, कितने मंत्र हमको कंठस्थ याद है, और हम करते रहते हैं। तो मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है, यहाँ आपको कोई एक
स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा कि जी आपको पहले ये वाला करना है फिर ये करना है। आप भी देखते हो हम रोज परमात्मा का आह्वान करते हैं, कोई में दिक्कत नहीं पड़ती कहीं से, जो मन के भाव हैं बस इजीली वो बोलते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, प्रार्थना जो है 1 वे। हम गए मंदिर में, चप्पल उतारी, फटाफट जो आरती बोली थी बोली, प्रसाद लगाया, करा सब कुछ और तिलक लगाया और बाहर निकला। अपनी जो कहनी थी वो गाथा कह दी, भगवान जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक कर देना, और आ गए। लेकिन मेडिटेशन जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन, कुछ हम कहते हैं फिर शांत हो जाते हैं, कुछ बाबा कहते हैं, उसकी टचिंग को हम महसूस करते हैं, हमें उसकी डायरेक्शन मिलती है। जब हमारा संबंध होता है ना, हमें उसकी डायरेक्शन मिलती है, हर बात पर हमें उसकी डायरेक्शन मिलती है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बड़ी लाइफ इजी हो जाती है, बड़ा मजा आता है। तो मेडिटेशन क्या है? मेरे दिल की बातचीत किसी भी संबंध के रूप से, पिता के रूप से, टीचर के रूप से, या दोस्त के रूप से, जो भी आप चाहें। दूसरा कहते हैं मेडिटेशन में कोई मंत्र हो तो दे दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना हमने फलानों का नाम ले रखा है, वहां में ये मंत्र मिला। अब मंत्र के साथ प्रॉब्लम क्या है, मंत्र या हम कोई मंत्र नहीं देते, भगवान कहते हैं सिर्फ मन को मुझ में लगाओ। और मन को क्या चाहिए? मन को वैरायटी चाहिए। अगर आप एक मंत्र दे दोगे ओम नमः शिवाय, अब क्या होगा, कुछ देर के लिए तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, सब बातों से हटकर शिवलिंग को देखेगी, है ना, मन में शिवलिंग का चित्र आएगा, हाँ, या कोई और बात, शिव से कनेक्टेड बात याद आएगी, और थोड़ी देर तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है चलेगा। अब क्या है, माला फेर रहे हैं, हाथ धीरे धीरे सेट हो जाता है माला फेरते फेरते, मुंह धीरे धीरे सेट हो जाता है बोलते बोलते, बुद्धि में क्लियर है क्या बोलना है, मन कहता है चलो मैं थोड़ी देर घूम कर आता हूँ। फिर हम कहते हैं पूजा करने बैठते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, मन टिकता ही नहीं है, कभी किचन में जाता है, कभी फलानी जगह जाता है, कभी उसकी बात, कभी इसकी बात, ये सब कुछ याद आता है। क्यों? क्योंकि आपने मन को कुछ अच्छा दिया नहीं ना। मन जो है उसको वैरायटी चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ, कौन बैठे हैं यहाँ पर, माताएं जो बैठी हैं उनसे स्पेशली, ठीक है, सरोज लक्ष्मी जी, आपके बच्चे को इडली सांभर बहुत पसंद है, हाँ, तो आपने सोचा चलो मैं इडली सांभर बहुत अच्छा सा बनाना सीखती हूँ, और आप सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर उसको वही इडली सांभर रोज खाने को देते। अब बच्चा 2 दिन तो खुश, आहा मम्मी ने बड़ा टेस्टी बनाया। अब तीसरे दिन पूछेगा मम्मी कुछ और नहीं है क्या? नहीं बेटा तुझे पसंद है ना, ये मैंने तेरी पसंद का बनाया है। ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। फिर वो शाम को फोन करके पूछेगा ऑफिस से, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी कहेगी तेरी पसंद का इडली सांभर बेटा। ओ मैं आपको आज बताना भूल गया था, मेरी ऑफिस में ना आज पार्टी है, हाँ, तो आज जरा सॉरी, आप अकेले खाना खा लेना। ठीक है जी। अगले दिन सुबह कहता है आज तो मेरा पेट खराब है मम्मी, मैं आज कुछ नहीं लूंगा, आज मैं फल ही खाऊंगा बस बस, ठीक है, इडली सांभर नहीं खाऊंगा। अब धीरे धीरे वो बाहर खाने लग जाएगा, क्योंकि पता है घर में तो कुछ बनेगा नहीं। ऐसे ही मन का हाल है, मन को वैरायटी चाहिए। वो कहते हैं इन्होंने रोज यही जाप करना, इसलिए वो चला जाता है, वो प्लानिंग करता है, मुझे इसकी बात उसकी बात सब कुछ करता है। तो मन को वैरायटी चाहिए। और राजयोगा मेडिटेशन में देयर इज अ स्कोप फॉर लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। हम अपना संकल्प क्रिएट करते हैं, हम एक एक संकल्प अपना बनाते हैं, और जब मन और बुद्धि उस संकल्पों के निर्माण में बिजी होती है, इन्वॉल्व होती है, इट्स जस्ट लाइक कि टीचर बोलती जा रही है, बच्चे अपनी का ही मन भटक रहा है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी टीचर जो होती है वो ऐसे वैसे प्रश्न पूछती है कि बच्चों को इन्वॉल्व कर लेती है, उनके मन को भटकने नहीं देती। इसी तरह हम भी राजयोग मेडिटेशन में सुंदर रचनात्मक मन की शक्ति को यूज करते हैं, उसको फ्री नहीं छोड़ते, मन को दिशा देते हैं, जिससे मन इन्वॉल्व होता है, वो भागता नहीं है। फिर मेडिटेशन माना अगेन कोई मन के विचारों को फुल स्टॉप लगाना नहीं है या बंद करना नहीं है। मेडिटेशन माना कोई विचार शून्य होना नहीं। साइंस ने आज ये प्रूव कर चुकी है कि जो एक कोमा में भी पर्सन होता है उसके भी मन में कुछ तरंगे उठ रही होती है, अर्थात वो भी कुछ ना कुछ संकल्प शक्ति उसकी चल रही होती है, विचार शक्ति चल रही होती है। और जो पर्सन डेड हो जाता है उसकी नहीं चलती, क्योंकि आत्मा सोचने वाली शक्ति निकल जाती है,
तो मतलब मन का काम ही है सोचना ना, तो उसको हम जीरो सोच ले आए। इसीलिए कई बार मेडिटेशन जो करने की कोशिश करते हैं वो कहते बहुत मुश्किल है भाई, ये विचारों को रोकना बहुत मुश्किल है। रोकना है ही नहीं, रोकेंगे तो क्या होगा? बहते हुए पानी को दीवार से रोकने की कोशिश करेंगे तो पीछे से ऐसा पानी का फ्लो आएगा, दीवार ही टूट जाएगी। लेकिन अगर कोई समझदार आर्किटेक्ट वहां पर डैम बना दे और वहां से नहर निकाल दे, उस नहर का पानी जो है वो खेतों में जाए, कहने का मतलब है शक्ति को, पानी की भी शक्ति है ना, उसको चैनलाइज कर दे और अच्छी चीजों में यूज करे तो उसका सदुपयोग हो सकता है। ऐसे मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, अगर उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन दे दें तो वही शक्ति हमारे जीवन का निर्माण करने में काम आ सकती है। जिसको हम पल पल वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टफुल थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अगर हम उसको डायरेक्शन दे दें तो मेडिटेशन में हम अपने विचारों को डायरेक्शन देते हैं, एक कॉन्शियस एफर्ट से डायरेक्शन देते हैं, ज्ञान के आधार से कि कौन सा संकल्प पॉजिटिव है, कौन सा संकल्प मेरे लिए हानिकारक है, उसको पहचान कर। और इसका आधार है ज्ञान। हंस बुद्धि, हंस होता है जो मोती और कंकड़ में परख कर सकता है और मोती मोती चुनता है। चाहे उसके बाउल में आप कंकड़ और मोती दोनों दे दो, वो मोती मोती चुनता है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमारी बुद्धि भी धीरे 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 हंस बुद्धि हो जाती है। क्या मुझे लेना है आसपास से, क्या मुझे बुद्धि में क्रिएट करना है, ये हमारे अंदर ये शक्ति आती चली जाती है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ 7 दिन से नहीं, कम से कम अपने जीवन के 3 महीने डेडिकेशन से ना, जो 1 घंटे की क्लास और उसके अलावा सारा दिन हम होमवर्क करते रहे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? चैनलाइजिंग द माइंड, अपने मन को एक दिशा देनी है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन हो और सकारात्मक डायरेक्शन हो। और क्या नहीं है? मेडिटेशन विचारों को बंद करना नहीं है, मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है, और मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं। अब आते हैं इसकी विधि पर। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। आध्यात्मिक जर्नी मतलब आत्मा की जर्नी है। बाकी ऐसा नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर कहीं चली जाएगी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हम करेंगे, नहीं। लेकिन आत्मा तो ब्रिकुटी में ही रहती है, वो अगर शरीर छोड़ दे तो शरीर डेड हो जाए। लेकिन हमारे पास 2 विशेष शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। इन दोनों शक्तियों को हम यूज करके इस आध्यात्मिक जर्नी पर जाते हैं और अपने आप को सशक्त करते हैं। कैसे? मन के पास एक शक्ति होती है कि इसको समय का कोई बाधा नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। इसको समझाती हूँ मैं इस बात से कि आप आज, अगर मैं आपसे कहूँ 10 साल पहले या अपनी शादी का टाइम याद करें, पहुंच गए सेकंड में, है ना? या पहला जॉब जब आपने लिया था, पहुंच गए, कितनी देर लगी? अपना बचपन, स्कूल, कुछ तो याद होगा, पहुंच गए। तो टाइम बैरियर नहीं है, आप कितना भी पीछे जा सकते हो, कितना भी फ्यूचर में जा सकते हो। सोचो 2050 में दुनिया कैसी होगी, जा सकते हो। ये मन की शक्ति है। दूसरी, समय का कोई बैरियर नहीं है, सॉरी डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं, दूरी का। 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच सकते हो, 1 सेकंड में चांद पे पहुंच सकते हो, पहुंच जाइए, चांद पे घूमिए, देखिए अपने आप को आप चांद पे घूम रहे। गए नहीं आज तक, लेकिन पता है चांद कैसा होता है, घूम सकते हैं ना, है ना? 1 सेकंड में आप अपनी नानी के घर, दादी के घर, कहीं भी पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते? बेटी के घर, बेटे के घर, कोई मतलब बुद्धि, मन के आधार से, मन से चले गए ना। तो मन में ये 2 शक्तियां हैं, ना तो टाइम का बैरियर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ये दौड़ता रहता है और आप इसे ले जा सकते हो अपनी इच्छा से। और डिस्टेंस की भी, दूरी की भी कोई बात नहीं है, दुनिया के किसी कोने में 1 सेकंड में पहुंचा सकते हो, दुनिया से पार भी पहुंचा सकते हो। और बुद्धि में शक्ति होती है समझ की। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि सेब, आपके सबके दिमाग में कोई पिक्चर आई? अच्छा, अब मैं कहती हूँ हरा सेब, ग्रीन एप्पल। अभी हो सकता है लाल एप्पल आया हो, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ग्रीन एप्पल, तो आप में से जिसने ग्रीन एप्पल देखा है, आई एम श्योर सभी ने देखा होगा, तो ग्रीन एप्पल आया सामने, आया। अभी हाथ में तो नहीं है, हो सकता है आपके फ्रिज में भी ना हो, लेकिन बुद्धि में है, बुद्धि समझ में है कि
ग्रीन एप्पल कैसा होता है ना। तो समझ, बुद्धि की यह शक्ति है कि जो मन संकल्प करता है वो अपनी समझ के आधार से उसका चित्र निर्माण करता है। जैसे बच्चा गया लंदन पढ़ने गया, वहां से फोन करके बताता है मम्मी मेरा कमरा ना इतना बड़ा है और ये दरवाजे से एंटर करते ही एक सोफा है पहले, फिर सामने वो खिड़की है, फिर मेरा टेलीविजन लगा हुआ है और यहाँ मेरी ओपन किचन है, ऐसे है ऐसे। तो जैसे बच्चा बताता जाता है, आजकल तो खैर कैमरा है, वीडियो से वैसे ही दिखा सकता है, लेकिन हम एकदम से चित्र निर्माण करने लगते हैं। जो चीज हमने नहीं देखी वो भी हम निर्माण करने लगते हैं। ये है बुद्धि की शक्ति कि बच्चा संकल्प दे रहा है हमको और बुद्धि उसका निर्माण करती चली जा रही है चित्र का, है ना। और बुद्धि ही अनुभव करती है। तो मन और बुद्धि की ये जो पैरेलल, जब ये दोनों साथ सिंक्रोनाइज होके मन संकल्प करता है, बुद्धि उसका निर्माण करती है चित्र का और महसूस करती है, तो राजयोग में हम इन दोनों की शक्तियों को यूज करते हैं। अब राजयोग में 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है, आज थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी क्योंकि मैं इसको कट शॉर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं एक एक बात को थोड़ा डिटेल में इसको लेकर जाना चाहती थी, फिर भी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहला है 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप है इनवर्ड जर्नी। इनवर्ड, भीतर जाना। भीतर जाना मतलब आसपास जो कुछ हो रहा है वहां से डिस्कनेक्ट होके अपने ध्यान को, अर्थात बुद्धि बल से, ज्ञान की समझ से अपने आप को आत्मा स्थित करना कि मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, इस शरीर की मालिक। जो आपको ज्ञान मिला है आत्मा के बारे में, आत्मचिंतन करना, इसको कहते हैं आत्मचिंतन करना। और इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि हम जब मन से संकल्पों को क्रिएट करते हैं तो मन में जो और संकल्प चल रहे होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो हम अपने आप को जैसे उस स्थिति में तैयार करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि फ्लाइट को उड़ने से पहले रनवे पे लेकर जाते हैं, फिर वो हवा में उड़ती है, तो ये रनवे है जिससे कि आप उसको ट्रैक पर ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इनवर्ड गए, भीतर गए, फिर उसके बाद अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी में आप देख भी सकते हैं यहाँ, अब मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन को छोड़कर, हाँ बुद्धि से हम देखेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे कि मैं आत्मा यहां से उड़कर 5 तत्वों की दुनिया से पार जा रही हूँ, ऊपर की ओर जा रही हूँ, अपने घर की तरफ जा रही हूँ। अपने आप को ही साक्षी होकर देखें कि मैं कैसे बिंदु आत्मा ऊपर जा रही हूँ, इस धरती से पार होती हुई, और ना केवल इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलती हुई, बल्कि सूर्य, चांद, तारे, गैलेक्सीज को पार करती हुई, प्लैनेट्स को पार करती हुई मैं आत्मा दूर निकल गई हूँ। इस 5 तत्वों के स्पेस को भी पार करती हुई ऊपर ही ऊपर और ऊपर जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? अपने घर, लाल प्रकाश की दुनिया में, परम धाम में। उस परम धाम में जहां पर मेरे पिता शिव बाबा महाज्योति के रूप में चमक रहे हैं, सूर्य की भांति शक्तियों की किरणें उनके चारों ओर फैली हुई हैं, और मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप जा रही हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, विश्व की समस्त आत्माओं का ये घर है, ये एक परिवार है। हम सब आत्माएं ऐसे झाड़ के फॉर्म में हाँ ऊपर उस परम धाम में है, और सबसे ऊपर शिव बाबा। मैं सबसे ऊपर शिव बाबा के सानिध्य में करीब पहुंचकर उनकी किरणों का अपने अंदर शक्तियों को लेते हुए अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा नीचे आऊंगी और नीचे वापस अपने इस 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करूंगी, और फिर मैं इस शक्ति का संचार अपने पूरे शरीर में भी करूंगी, और इसको कहेंगे आउटवर्ड जर्नी। अब मेरे शरीर से ये वाइब्रेशंस, परमात्मा शक्तियों की वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस तरह से सारे में फैलती जा रही है। मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बन गया है। मेरे घर का वातावरण जो आप चाहें शांत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। जैसे एक मंदिर का वातावरण होता है, ऐसे मेरे घर का वातावरण बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स क्या हुए? पहले भीतर जाना, आत्मचिंतन। दूसरा ऊपर जाना, परमात्मा चिंतन, बाबा के साथ कनेक्ट होना, उनसे शक्तियों को अपने अंदर लेना।
उसमें भी हमारी संकल्प शक्ति चलती रहेगी। ऐसा नहीं क्योंकि संकल्प नहीं चलेगा तो संकल्प कहीं और चला जाएगा लेकर। और बुद्धि से हम विजुलाइज करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ चित्र नहीं दिखाऊंगी, मैं चाहती हूँ क्योंकि जो हम चित्र खुद बनाते हैं ना, उसमें हमारी मन बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। बना बनाया जब मिलता है वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन उसमें बुद्धि भटकने के चांस रहते हैं। तो अभी आपने देख तो लिया है, अब हम इस यात्रा पर चलेंगे और इस यात्रा पर हम कोशिश करेंगे, मन संकल्प मैं दूंगी, लेकिन उन संकल्पों के चित्र का निर्माण और उसकी अनुभूति आप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आसपास कुछ भी हो रहा उधर से ध्यान हटाएंगे और इस सुंदर यात्रा पर अब हम चलेंगे। मुश्किल नहीं है, इस यात्रा में एक सिंपल सा स्टेप बताती कैसे। अभी मैं आपको यही कहती हूँ, यहाँ बैठे बैठे देखें अपने आप को। आप यहाँ से उठकर गए, किचन में गए, फ्रिज खोला, फ्रिज में से एक बॉटल निकाली, एक ग्लास लिया, बॉटल में से पानी डाला, ठंडा ठंडा पानी है ना, पानी को महसूस करें, ठंडक को यहाँ पर ले आए और जरा उस ठंडे पानी को पिए। अपने गले में देखे ठंडक आ रही है। हाँ, अच्छा, लेकिन डॉक्टर ने बताया नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फ्रिज में जाइए, देखिए, एक नींबू लीजिए, उसको काटिए, चाकू से 2 हिस्से कीजिए और उस नींबू को अपनी जीभ पर ऐसे टपका दीजिए, एक बूंद उसको अंदर लीजिए। खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, जीभ खट्टी हुई। अब नींबू कहाँ है? वो तो फ्रिज में है। आपको खट्टा खट्टा कैसे लगा? क्योंकि मन बुद्धि की शक्ति से आपने अनुभव किया। ठीक है, इस मन बुद्धि की शक्ति से ही हमको अपने परम धाम में जाना है। इस मन बुद्धि की शक्ति से ही हम अपने शरीर के रोगों को ठीक कर सकते हैं। परमात्मा से शक्तियों को लेकर अपने जीवन को जो अनुभव करना चाहे वैसा अनुभव हम कर सकते हैं। चलिए सभी आप फिर से एकाग्र होके बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान भीतर चले जाए। देखिए, इन 2 आंखों रूपी खिड़कियों के पीछे मैं चमकते हुए सितारे के रूप में सुंदर सी आत्मा विराजमान हूं। मणि की तरह चमक रही हूं। अपने सुंदर स्वरूप को साक्षी होकर देखें। एक हीरे की तरह चमकती हुई मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के बल से इस 5 तत्वों के शरीर को यहीं छोड़ उड़ चली इस कमरे से बाहर, इसके ऊपर खुले आसमान में उड़ते पंछी की तरह, एक आजाद पंछी की तरह मैं आत्मा उड़ चली आकाश में। नीचे देखें, सब चीजें कितनी छोटी दिखाई दे रही हैं। मेरा घर, आसपास की कॉलोनी, पेड़ पौधे, पूरा शहर। धीरे धीरे मैं बादलों को पार करती हुई उनसे भी ऊपर चली गई। अब नीचे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। मैं आत्मा सूर्य, चांद, स्पेस में कितने प्लैनेट्स को पार करती हुई ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है। इस 5 तत्वों की दुनिया से पार हुए दूर सुनहरा लाल प्रकाश मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं आत्मा एक चुंबक की तरह उस लाल प्रकाश की ओर
खिंचती चली जा रही। अब स्वयं को एक ऐसे स्थान पर देखें जहां लाल अंबर अनंत रूप से लाल प्रकाश फैला हुआ है, और इस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में मेरे समान चमकती हुई आत्माएं, और उन आत्माओं के बीच सबसे ऊपर एक दिव्य सितारा जो सबसे अलग है। मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे पिता, मैं ठीक उनके सामने पहुंच गई। जन्मों से जैसे कोई प्यासा हो, उसको पानी मिल जाए, ऐसा अनुभव हो रहा है मुझ आत्मा को जो जन्मों से अपने पिता को ढूंढ रही थी। आज सत्य स्वरूप में वो मुझे मिल गए। उनकी अनंत किरणें अनुभव करें। प्रेम भरी, शांति भरी किरणों की बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही। और इन किरणों के द्वारा मैं शिव पिता से कनेक्टेड हूं। जैसे मोबाइल उस तार से कनेक्टेड हो, चार्ज होता है, मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूं इन शक्तिशाली किरणों के द्वारा। एक स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट, शांति की लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूं। मैं जैसे शिव बाबा से कंबाइंड हूं। एक बच्चा माँ की गोद में आंचल में जैसे छुप जाता है, ऐसा सुकून मुझ आत्मा को बाबा के साथ अनुभव हो रहा है। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। सर्वशक्तियों से मुझे चार्ज कर रहे हैं। अब मैं आत्मा सर्वशक्तियों से चार्ज हूं। नीचे की ओर परम धाम से वापस इस साकारी वतन में चांद तारागण को पार करते हुए, बादलों को क्रॉस करते हुए वापस इस कमरे में अपने 5 तत्वों के शरीर में त्रिकुटी के मध्य विराजमान हो रही है। और संपूर्ण लाइट, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर रही है। मेरा रोम रोम सिर से लेके पांव तक इस शक्ति को अनुभव कर रहा है।
मेरा एक एक सेल इस शक्ति से भरपूर हो रहा है। मेरा तन निरोगी हो रहा है और अब मुझसे शांति की तरंगें वातावरण में फैल रही है। मेरे घर को शुद्ध कर रही है। शांति की ये तरंगें मेरे घर में रहने वाली हर आत्मा के मन को शांत कर रही है, शुद्ध कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। थैंक यू बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे ये परिचय देने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे सशक्त बनाने के लिए। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ रब करें। इस अनुभव को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना हमारे लिए ये नेचुरल होता जाएगा। तब इतना देर भी बैठने की बात नहीं है। 2 मिनट निकाल कर भी हम बैठेंगे तो हम अपने आप को चार्ज कर पाएंगे। मुख्य राजयोग की विधि यही है, स्वयं को आत्मा समझ, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया को भूल, खुद को आत्मा समझ, परमात्मा को परम धाम में याद करना, अर्थात आत्मा को शक्तियों से भरपूर करना। इसके लिए एक एक मिनट भी मिले, कल मैं आपको बताऊंगी, कल के सेशन में हम जो यहाँ पर विधि यूज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की विधि, मेडिटेशन की और गहराइयों में हम जाएंगे, जो कल के इसको हम और कैसे अनुभव कर सके, उनकी अनुभूतियों में डूबने के लिए इस विधि को और अच्छे से समझेंगे। विधि तो यही है, लेकिन इसको साइंटिफिक रूप से भी समझेंगे कि जब मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं संकल्प करती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ या पिता परमात्मा से शांति की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, तो क्या परिवर्तन आता है आत्मा के अंदर, कैसे मैं शांत बनती चली जाती हूँ। इन सब बातों को कल हम समझेंगे और गहराई से। लेकिन आज आप सारा दिन बीच बीच में टाइम निकाल 2 मिनट भी इस तरह का अभ्यास जरूर करें। और जो पहले बताया है, आत्म अभिमानी स्टेज, सोल कॉन्शियस स्टेज में आत्मा हर कर्म करते, कोई बैठ के ही भगवान को याद करना नहीं है, हर कर्म करते मैं भगवान की संतान। और आज तो आपने संबंध बनाया है ना, उस संबंध को यूज कीजिएगा। कहिएगा जो भी काम करें, आ जाओ हजार बुझाओं वाले पिता, हजार बुझाओं वाले मेरे साथी, आ जाओ मेरे साथ, इस काम को कराओ। ऐसा नहीं सोचिएगा भगवान को कैसे कह सकते हैं काम को करो। अधिकार है मेरा भगवान पे, दोस्त है मेरा, पिता है मेरा, भाग्य विधाता को पिता बना लिया, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो ये खुशी, ये नशा जो है वो हमको सदा रहना चाहिए। ओम शांति। कल मिलते हैं। कुछ कहना है सुभाष भाई? ओके, लीव करें। हाँ जी।